हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे सुबह सुबह का समय साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो ये ब्लॉग जो है ये जुतिया जो व्रत होता है उस मतलब उसका ब्लॉग है, लेकिन इसमें 3 दिन का ये महापर्व होता है। तो मैंने ने इस ब्लॉग में तीनों दिन का मैंने जोड़ के एक ब्लॉग तैयार किया है। मैंने मतलब अलग अलग नहीं बनाया है, तीनों दिन का मैंने मिला दिया है। जिस दिन नहाए खाए जितिया का जिस दिन पर्व होता है उस दिन, और पारण, तीनों दिन का मिला के मैंने एक ब्लॉग तैयार किया है। तो ये नहाए खाए के दिन के सुबह का समय हो रहा है। मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ, साफ़ सफाई। ऐसे साफ़ सफाई तो हम डेली ही करते हैं, लेकिन जो व्रत वगैरह दिन का जो साफ़ सफाई होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। और बच्चे लोगों का छुट्टी था तो दोनों जन सोए ही हुए हैं और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है आज। नहाए खाए के दिन बहुत सारी सब्जियां बनानी होती है, तो काम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ही मैं कर रही थी। और यहाँ पे मतलब मैं फटाफट पोछा लगा लूँगी, उसके बाद फिर किचन वगैरह मैंने पहले ही सारा साफ़ सफाई कर लिया था। फिर मैं बनाऊँगी, तो जैसा जैसा हमारे में नियम होता है वो सब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगी। तो देखिए, साफ़ सफाई करने के बाद ना यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमारे में ना ऐसे तेल खड़ी झिगनी के पत्ता पे लगाया जाता है। तो जब हम नहाते हैं ना तो वो गीले कपड़े में ही ये किया जाता है। उसके बाद फिर अच्छे से नहा के कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं, लेकिन ये गीले कपड़े में ही करते हैं। तो बहुत लोग गंगा जी जाते हैं, लेकिन अकेली थी तो मैं कहीं गई नहीं, घर में ही मैंने कर लिया। गीले कपड़े में मैंने मतलब नहाया और फिर गीले कपड़े में इस तरह तेल खड़ी निकालते हैं, तो इस तरह से मैंने निकाला है। और उसके बाद फिर अगरबत्ती वगैरह मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो बस सब में ना ये है ना, ये ऐसा पर्व है जिसमें हर जगह हर तरीके से अपना अपना होता है। तो जैसे हम गंगा जी में जाके जब ये सब ये नियम करते हैं तो फिर गंगा जी में ही अपना जो होता है तिलखरी निकाल के उसे बहा देते हैं। लेकिन यहाँ तो घर में किया तो नहीं था, तो मैंने टब में ही गंगा जल थोड़ा सा मिला के तुलसी पत्ता मिला के रख लिया था, और इसमें मैंने बहा दिया। और उसके बाद फिर पानी को मैं साफ़ जगह पे उसको मैं एक फेंक दूँगी। उसके बाद फिर अच्छे से नहा वहा के फिर कपड़ा वपड़ा चेंज करके फिर यहाँ पे मैं आ गई थी। नॉर्मल पूजा जो पूजा घर में जो पूजा होती है वो जो पूजा मैंने दिखाया है वो जुतिया पूजा के नहाए खाए का उतना होता है उसमें, जो मैंने वो दिखाया। और ये नॉर्मल जो डेली का पूजा है वो मैं यहाँ पे घर में कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं खाना वगैरह बनाने में जुटूँगी। बच्चे लोग भी इस समय तक उठ चुके थे, मैंने सबको जगा दिया था। और देखिए आज बहुत कुछ बनता है। तो ये झिगनी में लेके आई थी, ये सब है, फूल गोभी है, ये कोहड़ा है, मतलब कदीमा बोलते हैं इसको, और उसका फूल है, तो फूल का पकौड़ा बनाऊँगी। और झिगनी तो आज मेन होता ही है, और वो खमरुआ है, और ये आलू उबाल के रखी हूँ, उसका भी आलू गोभी की सब्जी आलू दम बनाऊँगी। झिगनी इतना ज़्यादा महंगा दिया था ना आज के दिन में। और नोनी का साग मतलब कहाँ 60 रुपये किलो, वहाँ 200 रुपये किलो मुझे दिया गया था, क्योंकि होता है ना उसका ज़्यादा मान्यता है तो महंगा तो हो ही जाता है। और नोनी का साग वगैरह तो मैं कुछ भी वीडियो ना बनाने का मैंने नहीं लिया था, क्योंकि नहीं हो पाता इतना काम के साथ करना, तो मैंने बस बनाने का लास्ट में दिखा रही हूँ। तो झिगनी का सब्ज़ी मैंने अलग से ना बना के ना दाल में ही झिगनी डाल के मैंने बना दी, कि बहुत सारी सब्ज़ी तो कोई खाता नहीं, यही पूरा कोई नहीं खा पाया था। तो इसलिए तो ये देखिए, यहाँ पे चावल और दाल में झिगनी डाल के बनाया था, खमरुआ की सब्जी, आलू गोभी की भुजिया, और ये कदीमा मतलब कोहड़ा की सब्जी है। और उसके बाद ये आलू दम। तो बच्चों ने ना सिर्फ आलू गोभी की भुजिया और आलू दम यही खाएं और पकौड़े खाएं, लेकिन ना ये खमरुआ की सब्जी या कदीमा ये सब तो उन्होंने बस टेस्ट किया और सब छोड़ दिया, उतना खाया भी नहीं। इसीलिए मैंने मतलब चिकनी का सब्जी अलग ना बना के दाल में मिक्स कर दिया था। तो आज के दिन बहुत कुछ बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए पकौड़े भी मैंने बनाए थे। तो जो कोहड़ा का फूल था उसका पकौड़ा बनाया था, और आलू का पकौड़ा था। आलू का पकौड़ा तो बनना ही बनना है, क्योंकि आलू के पकौड़े बिना तो कहाँ मज़ा आता है, सबको ही पसंद होता है आलू का पकौड़ा। और उसके बाद नोनी का साग भी ना मैंने अलग से इस बार नहीं बनाया, क्योंकि जब भी हमेशा बनाती थी ना तो वेस्ट हो जाता था। इसमें मैंने पकौड़ा बना दिया, तो पकौड़ा ना मतलब सब ने खा लिया। नोनी का साग ऐसे बनाओ थोड़ा सा खाते हैं, सब फेंकना पड़ जाता था, और पकौड़ा बिल्कुल ही बर्बाद नहीं हुआ, सब ने खा लिया था। उसके नहाए खाए के दिन का उतना ही था। और उसके बाद फिर मैंने और कुछ नहीं, फिर वही खाया पिया। और ये जो है ना ये जितिया के भोर का है, इसे मैं ना 3:30 बजे उठी थी, 3:45 बज रहा है, फ्रेश हुआ मैंने। उसके बाद में फिर यहाँ पे ना दही चूड़ा निकाल रही हूँ। मैंने सरगही करते हैं सुबह में तो निकाला भी जाता है, पहले निकालते हैं उसके बाद फिर खुद खाते हैं। तो मैंने ना बच्चों को भी उठा दिया था, क्योंकि बच्चों को भी प्रसाद के रूप में थोड़ा सा दे दिया जाता है। फिर अकेले हूँ ना तो अकेले अकेले थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता, तो मैं बच्चों को भी जगा दी, तुम लोग भी उठ जाओ। तो दोनों तृप्ति दोनों ही उठ गई थी। और यहाँ देखिए मैं निकाल ले रही हूँ झिंगनी के पत्ते। मैं झिंगनी के पत्ते का ही ज़्यादा सब नियम होता है। तो झिंगनी के पत्ते पे मैं बस 2 जगह निकाल दे रही हूँ।
और उसके बाद बस वही जल से अर्घ देना है, अगरबत्ती दिखा दूँगी, बस यही सिंपल तरीके से इतना ही होता है। मतलब ये ऐसा पर्व है ना कि सब जगह हर किसी का अलग अलग नियम है, मतलब इसमें कुछ भी सेम नहीं होता, हर जगह अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो जो हमारे में होता है, जो हम देखे हैं अपने सबको करते हुए, अपने से बड़ों को व सासू माँ को, वैसे ही हम करते आ रहे हैं। तो उसके बाद में फिर तो उस दिन का सुबह का वही रहा। फिर ये शाम के समय का, जितिया पर्व के दिन का शाम के समय का है, करीबन इस समय 5:30-6 का टाइम हो रहा था। मैं यहाँ पे नहा वहा के तैयार हो गई थी। तो इस दिन है कि मुंह में पानी नहीं लेना होता है, कुल्ला नहीं करते हैं, बिल्कुल मुंह में पानी जाना ही नहीं चाहिए, ऐसा होता है। लेकिन हाँ, नहाना धोना ये सब तो करते हैं, नहाना वहाना हुआ है, और ये मुंह में मैंने कुल्ला नहीं किया हम लोगों ने। और उसके बाद फिर यहाँ पे ना सरसों का तेल लिया है, बेलपत्र से भी पूजा होती है, तो बेलपत्र को सरसों का तेल में डुबा के और फिर इस तरह से निकालते हैं। तो फूल वगैरह भी चढ़ाते हैं, लेकिन फूल है नहीं, मतलब फूल मिला नहीं, तो फिर बिना फूल का ही पूजा हो गया। सुबह के समय तो मिल जाता है, शाम के समय कहाँ से फूल मिलेगा। तो जो बालकनी में फूल मेरे कुछ निकले भी थे, वो भी सूख गए सब दिन भर के धूप में। तो बस बिना फूल का ही मैंने, मतलब इस तरह से बेलपत्र को सरसों का तेल में डुबा के बस मैंने इस तरह से पूजा कर लिया। सिंपल तरीके, मतलब हमारे में ऐसा ही होता है, तो जैसा होता है वैसा कर लेते हैं। बस प्रणाम उनाम करूँगी, और उसके बाद फिर यहाँ कथा कथा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसा भी ठीक लगे। जहाँ 4-5 औरतें होते हैं वहाँ तो एक कोई एक सुनाता है और सब सुन लेते हैं। तो मैं तो यहाँ पे अकेले ही हूँ, तो कौन सुनाएगा। तो फिर कथा का किताब है, तो वही कथा का किताब मैं यहाँ पे पढ़ ले रही थी, और मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं व्रत करती हूँ ना, उपवास करती हूँ, तो मेरे सिर में बहुत दर्द हो जाता है। तो ना बहुत दिक्कत भी हो रहा था पढ़ने में ना, आँख के आगे ना अंधेरा अंधेरा सा बार बार आ जा रहा था बिना पानी का। और फिर काम भी तो हम लोगों को कितना ज़्यादा हो जाता है ना, औरतों को घर का काम भी करना। तो बस यहाँ पे बस मैंने कथा वगैरह पढ़ लिया, पूजा पाठ हो गई, और घर की भी जो शाम की सांझ बत्ती थी वो भी मैंने दिखा ली थी। उसके बाद अब ये हो रहा है सुबह के समय, मतलब पारण के दिन का तीसरा दिन है ये पूजा का, पारण का सब दिन है। तो ये सुबह का समय है, घर के से उठी, घर का साफ़ सफाई सारा करने, हिम्मत तो नहीं हो रही थी। हाँ, पोछा मैंने भी आज नहीं लगाया था, क्योंकि उतनी हिम्मत नहीं हो रही थी पोछा लगाने का। तो बस मैंने झाड़ू वाड़ू लगा के किचन वगैरह सब साफ़ वाफ कर लिया था मैंने, और उसके बाद फिर नहा वहा के मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, कि हिम्मत नहीं थी पोछा लगाने की, काफ़ी ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा था मेरा। और निर्जला उपवास तो काफ़ी कठिन हो ही जाता है। तो यहाँ ना सुबह चना चढ़ता था, सुबह सुबह तो फूल मिल गया था, फूल चना ये सब झिगनी के पत्ते पे चढ़ाया। उसके बाद अगरबत्ती वगैरह जल से रख के बस उस तरह से ही पूजा, पारण का पूजा हमारे यहाँ सुबह में ऐसे ही होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करते हैं ना, जितने भी चौखट है ना, दोनों चौखट के दोनों कोने में इसे चना को खोट के और डालते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा जल डालते हैं, इस तरह से ही, मतलब हमने देखा करते हैं सासू माँ को, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। तो इसी तरीके से हमारी जितिया की 3 दिन की पूजा होती है, जैसा मैंने आपको दिखाया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह व्लॉग अच्छी लगी होगी। सब जिसका जैसा होता है वैसा, और हमारे में जैसा होता है वैसा। तो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। और ये फिर अब सब कुछ पूजा पाठ करने के बाद अब मैं पारण करें, तो हमारे में चना जो होता है, गोटा चना को ना सिर्फ निगलना होता है, उसे ना चबा के नहीं खाते हैं, तो ऐसे ही मतलब व्रत टूटता है। उसके बाद फिर जो खाना है वो खा सकते हैं। तो बस मैंने चना को निगल लिया था पानी के साथ, और उसके बाद फिर सब कुछ खा सकते हैं।